नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धम्म चक्र परिवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा दीक्षा भूमि का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यह महाराष्ट्र राज्य के उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित है। यहीं पर सैकड़ों दलित लोगों ने डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी को अपना नेता मानते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ इस दिन को अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वह भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था, तब बौद्ध वर्ष 2500वां था। भारत ही नहीं तो देश विदेश से, जैसे कि मुख्यतः जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, यहाँ से लाखों बौद्ध अनुयायी और प्रसिद्ध व्यक्ति दीक्षा भूमि को भेंट देते हैं। हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस या 14 अक्टूबर को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार व्यापक रूप से डॉक्टर आम्बेडकर जी के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा को चुना, क्योंकि इसी दिन ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से यह दिवस बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 20वीं सदी में बौद्ध धर्म अपनाकर भारत से लुप्त हुए धर्म का भारत में पुनरुत्थान किया। इस त्योहार में विश्व के प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ति एवं भारत के प्रमुख राजनेता भी शामिल रहते हैं। दीक्षा भूमि में हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप है जो 120 फुट लंबा है, जिसे बनाने का काम जुलाई 1978 से शुरू हुआ और पूरा 18 दिसंबर 2001 में हुआ। दीक्षा भूमि ये भव्य बौद्ध स्तूप तो है ही, लेकिन इसका आकार जितना बड़ा है, इसलिए इसे धम्म चक्र स्तूप ऐसा भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थान पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले महास्थविर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। त्रिशरण, पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाएं देकर डॉक्टर आम्बेडकर जी ने हिंदू दलितों का धर्म परिवर्तन किया था। अगले दिन फिर 15 अक्टूबर को 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और स्वयं भी फिर से दीक्षित हुए। देश तथा विदेश से हर साल दीक्षा भूमि में 25 लाख से अधिक आम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी आते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म परिवर्तित होते रहते हैं। दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 2015 में 50,000 लोग दीक्षित हुए थे। 14 अक्टूबर 2016 में 20,000 और 25 अक्टूबर 2016 को मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में 5,000 OBC लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सन 2018 में 62वें धर्मचक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर 62,000 तथा सन 2019 में 63वें धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर 67,000 अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपनाया था। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि को अ वर्ग के पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया है। नागपुर शहर के सभी धार्मिक व पर्यटन क्षेत्रों में यह पहला स्थल है जिसे A क्लास का दर्जा हासिल हुआ है। भारतवर्ष में जाति प्रथा, रंग भेद नीति बेहद ही कठोर है। हमारे लिए दुर्भाग्यवश की बात है कि देश में आज भी इसका प्रचलन थमा नहीं है। मोबाइल युग में भी भारतीय समाज में अधिकांश लोग जाति प्रथा से पीड़ित है। देश के कई हिस्सों में ऊंची जाति के लोगों द्वारा निचली जाति के लोगों से भेदभाव किया जाता है। भेदभाव की नीति से लड़ने के लिए
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। धम्म चक्र परिवर्तन दिन को स्वतंत्रता दिन भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समिति के अध्यक्ष व भारतीय बौद्ध भिक्खु सुरई ससाई इन्होंने कहा है कि दीक्षा भूमि ये जागतिक भूमि है, तो उसका पवित्र स्थान दुनिया भर में प्रचलित है। बाबा साहेब के सपनों का धम्म संस्कार केंद्र तैयार होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दीक्षा भूमि को मानवता का प्रेरणा स्थान भी कहा था। दीक्षा भूमि पूरी दुनिया के लिए त्याग, शांति और मानवता को प्रेरणा देने वाली है। यहाँ आके मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसे शब्दों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्होंने दीक्षा भूमि को भेंट देने के बाद ये कृतज्ञता व्यक्त की थी। दीक्षा भूमि पर हर साल कई प्रसिद्ध व्यक्ति तो कई नेता अभिनेता भी भेंट देते हैं, जिसमें से कुछ दलाई लामा, भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, श्रीलंका के माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे, श्रीलंकन क्रिकेट पटु दिनेश चंदीमल, बाबा रामदेव, अजय देवगन, अमित शाह, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति यहाँ पर आकर भेंट देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।